9 अगस्त 1925 रात के अंधेरे को चीरती हुई यात्रियों से खचाखच भरी हुई नंबर 8 डाउन ट्रेन बड़ी तेजी से शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ हर बार की तरह सामान्य था। कुछ यात्री खिड़कियों से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। गार्ड अपनी जगह तैनात थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है और इस इतिहास को रचने के लिए HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारी ट्रेन में सवार हो चुके थे, क्योंकि इस ट्रेन में था अंग्रेजी हुकूमत का वो खजाना जो भारतीयों से छीना गया था। इस ट्रेन में मौजूद थे अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे फौलादी इरादों वाले क्रांतिकारी जो अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर इंकलाब का जोरदार तमाचा मारना चाहते थे। काकोरी स्टेशन आने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन की चेन खींच देते हैं और सभी क्रांतिकारी उस खजाने को लूट लेते हैं और हवा में गुम हो जाते हैं और रात के सन्नाटे में रह जाती है तो उस नारे की गूंज कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। और इस घटना को नाम मिला काकोरी ट्रेन एक्शन। आज हम उसी जगह काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे होने पर आए हैं। यहाँ आज भी ऐसी जगह मौजूद हैं जो उन क्रांतिकारियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यहाँ आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो इस स्थल की देखरेख करते हैं। उनका एक साक्षात्कार हमने लिया जिसमें उन्होंने हमें वह बातें बताई जो आज तक किसी को मालूम नहीं। जी, जैसे आपने बताया कि आपके पूर्वज यहाँ लगभग पिछले 200 सालों से इस जगह की देखरेख कर रहे हैं और आप इस गांव के मूल निवासी हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि क्रांतिकारियों ने इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए इस गांव काकोरी को ही क्यों चुना? इसलिए चुना कि ये लोग जो है देवस्थान था, इसी देवस्थान पर बैठ के सोचा कि यहाँ देवस्थान पर कोई अंग्रेज पूछेगा नहीं कैसे बैठे हो, तो यहाँ पे सुनसान लगा देवस्थान पे, यहीं बैठ करके तब यही समझ लो जो है देवस्थान से हम लोगों ने पूरी स्वतंत्रता सैलानी वालों ने बैठ के प्लानिंग बना के 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन गए। टिकट ले लिया, मुसाफिर के हिसाब से टिकट लेके आराम से बैठ लिए। जब ट्रेन चली गार्ड ड्राइवर को अपने कब्जे में वहीं कर लिए। उसके बाद देव मंदिर के सामने जो राम प्रसाद बिस्मिल में चैन खींचा तब अंग्रेजों। हमारा नाम मुन्नीलाल राजपूत है। हम जो है काकोरी शहीद स्मारक के पास बाजनगर गांव के रहने वाले हैं और हमारे इस शहीद स्मारक के पास हमारा देवस्थान है। यही देवस्थान पर स्वतंत्रता सैलानी वाले राम प्रसाद बिस्मिल, लोचन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये 5 लोग मेन थे, बाकी 4500 लोग और थे। तो हमारी दादी बताया कि यही देवस्थान जो हमारा है शहीद स्मारक में, इसी देवस्थान पे जो है स्वतंत्रता सैलानी वाले लगभग 50 लोग बैठे और बैठ के यही प्लानिंग बनाए। 8 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन गए। टिकट लेने में थोड़ा मतलब लेट हो गए तो गाड़ी मिस हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरे दिन 9 अगस्त 1925 को यही देवस्थान पे बैठ के और प्लानिंग बना के काकोरी स्टेशन ये 10 लोग पहुंच गए। जब वहाँ पहुँच गए टिकट लेके मुसाफिर के साथ ट्रेन में बैठ ली। जब ट्रेन चली है तो गार्ड ड्राइवर को अपने कब्जे में कर लिए और यही देव मंदिर के सामने राम प्रसाद बिस्मिल ने चैन खींचा। तब अंग्रेजों से रेल के धनराशि सब वापस लिए थे। तभी अंग्रेजों के जो है समझ लो ललकारा, तभी अंग्रेज यहाँ से जब है उनकी नींव हिल गई तो यहाँ से चले गए। उसके बाद 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा जी यही देवस्थान पे आके स्टेज बना के शहीदों का मंदिर शिलान्यास किया था और 1984 में इंदिरा जी का देहांत हो गया था। उसके बाद 1999 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ये शहीदों का मंदिर और बाउंड्री बनवाया। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के जितने भी क्रांतिकारी इस गतिविधि में शामिल थे तो सबको पकड़ा गया था और लगभग कुछ लोगों को उम्र कैद हुई थी और कुछ लोगों को फांसी उम्र कैद हुई है। कुछ लोगों को समझ लो जो है 4 लोगों को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद तो इलाहाबाद अरसद पार्क में पुलिस से लड़ते अपनी मतलब जो है वो प्राप्त किए थे। तो अंग्रेजों को कैसे पता चला था कि अंग्रेजों का ये कपड़ा यहाँ पे छूट गया था स्वतंत्रता सैलानी वालों को? तो वही कपड़े से जानकारी हुई कि ये किस धोबी के यहाँ धुला जाता है, उनके हाथ में लग गया था अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को। वही कपड़े से जानकारी में ये लोग एक आदमी को पता लगा किसका कपड़ा है, उसी में जो है ये
पकड़ गए थे मिलने पे पकड़ गए थे, उसी में जो है सबको मतलब जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार को जानकारी हो वैसे वैसे सजा। कि दादाजी जैसे अभी आपने बताया कि जो आपकी दादी थी हाँ वो यहाँ पर पुजारी थी, पुजारी। पीछे जो मंदिर है वो देवस्थान है, वो किनका है वो देवस्थान? वो ककराहा बाबा के नाम से है, ककराहा वीर बाबा, भुइयारे वीर बाबा, कनकोहरी माता। तो इसी स्थान का हमारे दादी दादा पुजारी, दादी दादा जो मतलब जो है अब बूढ़े हो गए थे, नहीं चल पाते थे, तो एक चाचा हमारे सेवा करते रहे। चाचा जब समझ लो सेवा करना बंद किया, उस जब से हम अपने निःशुल्क सेवा करते हैं, शहीदों की भी करते हैं और देवस्थान की भी करते तो मुझे लगता है कि जैसे ऐसे जो देवस्थान है ककराहा बाबा के नाम हाँ। से, शायद इसी वजह से इस जगह का नाम काकोरी पड़ा। हैं, इसीलिए काकोरी हो गया। और ये ट्रेन कहाँ से आ रही थी? जो ये ट्रेन सहारनपुर पैसेंजर सहारनपुर से आ रही थी शाम के टाइम। और फिर रात में ट्रेन को यहाँ रात पे में लूटा? ट्रेन आती है इधर सहारनपुर से लखनऊ के लिए। अच्छा। हाँ और फिर और भी- काकोरी स्टेशन उसका स्टॉप होता था पैसेंजर का। तो फिर जो काकोरी- लोको पायलट होता है उसको कब्जे में ले लिया जाता है, तब ट्रेन कब्जे में पुलिंग ले की लिया जाती है, चैन पुलिंग की जाती है, इसके हाँ। बाद उस ट्रेन को लूट लिया जाता जो है। मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन लिया था, लूटा थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, उन बिल्कुल लोगों बिल्कुल से बिल्कुल एक्शन बिल्कुल, लिया था। वो तो अपनी खुद की चीज़ थी ना। हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी दादाजी? जी आपकी उम्र कितनी होगी? अब तो जो है हमारी उम्र 76 साल की। आप कितने वर्षों से इस जगह पे सेवा दे रहे हैं अपनी? सेवा कर रहे हैं धीरे धीरे, हमको देवस्थान से तो 30 साल से सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद अब जो है 15 साल से पूरी पारी की मतलब सफाई भी कर देते हैं। यहाँ कोई सफाई वाला नहीं है और दोनों मंदिरों को भी देखते हैं। बाहर में एक स्मारक में पढ़ रहा था कि 1982 या 83 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर आई हुई थी। 1983 में इंदिरा जी ने ये शहीदों का शिलान्यास इंदिरा जी ने किया था। 1983 में 84 में उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, उसके बाद 1999 में मुखर्जी कल्याण सिंह ने बनवाया था। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा जब इंदिरा जी आई थी तो हम बड़े जानकार रहे। हूँ। अच्छा। और क्या, अरे 72 अवार्ड 80 या 72 अवार्ड 80, तो ये मान लो कि उस समय हम 12 साल रेल में नौकरी कर रहे थे। अच्छा। हाँ, जब इंदिरा जी आई थी अब तो रेलवे में- जानकार रहे ना भाई। जब रेल की नौकरी 12 साल हमको हो गया करते हुए, तो हम तो जानकार थे ही जब आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गए। अच्छा, आपने सेवाएं भी दी हैं रेलवे में? रेल की सेवा करके हम रिटायर हो गए 2009 में। अच्छा। 16 से 16वां साल चल रहा, पूरी सेवा कर रहे हैं। तो अभी भी क्या वो कोई स्मारक तो ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ हम देख सकते हैं कि जिन महान वीर क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सब के यहाँ पर स्मारक बने हैं। तो क्या जब 1925 में जो ट्रेन लूटी गई थी, तो कोई उसकी एक निशानी के तौर पे या कुछ उस ज़माने का कोई अभी यहाँ पे मौजूद है जो हम अपने दर्शकों को दिखा अब कोई सकें? मौजूद नहीं, रेलवे स्टेशन भी उस समय पे होगा? कोई तो अब क्या इस पुराना समय- रेलवे इस स्टेशन है समय या- कोई नहीं मौजूद है। अच्छा, सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुका सब है? लोग खत्म हो गए भाई। हमारे दादी दादा खत्म हो गए, पिताजी भी नहीं नहीं, जो यहाँ का पुराना रेलवे स्टेशन था वो मौजूद है क्या? वो मौजूद है। काकोरी का वो पुराना स्टेशन है। अच्छा, कहाँ पे मौजूद है? यहाँ से कितनी बस दूर? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है आगे। जहाँ पर चैन खींची गई थी? हाँ नहीं, वो तो यही जगह है, मगर काकोरी स्टेशन से वो लोग बैठ के आए थे। वो 1.5 किलोमीटर पर है स्टेशन। अच्छा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक उनको गमछा मिल गया था या लोकल वो की कपड़ा भाषा मिल में, गया था, वही कपड़े से जानकारी हुई थी। इसके बाद फिर सबको पकड़ा जाता है? वही उसी में किस धोबी के हाथ धुला गया। जब धोबी के हाथ पता लगा किसका है, एक आदमी मिल गया, उसी में समझ लो सभी लोग पकड़ गए। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जैसे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर लूट हुई थी, तो ये लूट नहीं हुई थी, ये एक्शन लिया गया था। एक्शन लिया गया हमारे था। अधिकारों का, हमारी संपत्ति अपनी के ऊपर, संपत्ति क्योंकि का हमारी एक्शन खुद की लिया। संपत्ति थी। ये हमारी संपत्ति थी।